छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, 10 लाख मजदूरों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी रकम, इसी वित्त वर्ष से मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए ये घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू की जाएगी। इस वित्त वर्ष से यह योजना लागू हो जाएगी। भूमिहीन कृषक मजदूरों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि कब और कितनी दी जाएगी, इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। योजना से 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा मिलेगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जारी रहेगी वेतन वृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना के कारण लंबित था आदेश। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अधिकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि जारी रहेगी। 1 जुलाई और 1 जनवरी को ये वेतन वृद्धि जारी रहने की जानकारी दी गई है। अब वित्त विभाग ने आदेश जारी कर ये साफ कर दिया है कि अधिकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों को अनुदान के प्रस्ताव पर भड़के नागरिक संगठन, स्वास्थ्य मंत्री खुद जता चुके हैं असहमति। ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का विरोध शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस योजना से अपनी स्पष्ट असहमति सार्वजनिक कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन भी विरोध में खड़ा हो गया है। संगठन ने कहा वे सरकार के ऐसे किसी कदम का पुरजोर विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजन मंडल सदस्य आलोक शुक्ला ने कहा, जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। सीएम ने पीएम को लिखा पत्र, राज्य को 3 लाख टन खाद और चाहिए। केंद्र ने जितनी स्वीकृति दी थी उसमें 57% आपूर्ति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य को खरीफ सीजन 2021 के लिए 1.5 लाख टन यूरिया और 1.5 लाख टन डीएपी उर्वरक अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि केंद्र ने 11.75 लाख टन खाद देने की स्वीकृति दिया है, लेकिन जून माह में सप्लाई प्लान के अनुसार मात्र 57% उर्वरक की ही आपूर्ति हुई है, जिसके कारण खरीफ की खेती प्रभावित होगी। प्रदेश में 1 से 15 जुलाई तक चलेगा गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा। बच्चों में डायरिया को रोकने और उसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना के साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करने की कई गतिविधियां संचालित की जाएगी। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन को परिपत्र जारी कर इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 20 से 31 जुलाई के बीच नतीजे रिवैल्यूएशन नहीं करा सकेंगे छात्र। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जुलाई के आखिरी सप्ताह में जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव वेकी गोयल ने बताया कि आंसर शीट की जांच जारी है। मूल्यांकन के बाद ही प्रक्रिया में लगभग 15 दिनों का समय लगेगा। ऐसे में 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि हर साल जारी होने वाले मेरिट लिस्ट को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि इस साल देश के कुछ ही राज्यों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। स्पीकर का विधायकों को पत्र, विधानसभा सीजन से पहले सभी लगवाएं कोरोना टीका। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सीजन से पूर्व सभी विधायकों से अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण कराने के लिए पत्र भेजा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून 26 जुलाई से 30 जुलाई तक आहूत किया गया है। इस सीजन में कुल 5 बैठकें होगी। सभी विधायकों को प्रेषित पत्र में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उल्लेख किया है कि विगत सीजनों की भांति इस सीजन में भी कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सभागृह एवं विधानसभा परिसर में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों में आई 43% की गिरावट। कई राज्यों में 100 से भी कम नए केस। भारत में जहां कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ढलान की ओर बढ़ रही, तो वहीं रोजाना इस महामारी से होने वाली मौतों में भी गिरावट देखी जा रही है। देश में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 43% तक कम हुई है। वहीं कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों में 75% की गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक मई में भारत में कोरोना वायरस के चलते 1.17 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि नए मामलों की संख्या 88.82 रही थी। जून में अब तक 66.550 मौतें हुई हैं। वहीं 21.87 लाख केस सामने आए हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज चिकित्सा जगत को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर चिकित्सा जगत के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर्स डे के प्रख्यात डॉक्टर्स और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनके जन्म और मृत्यु की तिथि 1 जुलाई को होती है। कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए दिशा निर्देश जारी करे एनडीएमए। सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग वाले मामले पर बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाले 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण को कोविड-19 से जान गंवाने वालों को लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों मुआवजे के हकदार हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।